Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10C question number 7 for class 8. Question which is given, Sajal purchased some car parts for rupees 20,776 including VAT at 12%. सजल ने कुछ कार के पार्ट्स खरीदे और पूरे पार्ट्स खरीद करके जब उन्होंने बिल अमाउंट पेमेंट किया तो 20,776 रुपीज़ पेड किया और उस बिल अमाउंट में यू नो दैट कि VAT परसेंट इंक्लूडेड होते हैं और VAT परसेंट थी 12%. तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस स्पेयर. तो उन सारे स्पेयर के ओरिजिनल प्राइस क्या थे. तो सॉल्यूशन करने से पहले आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी. ओके, नाउ विच इज़ गिवन, ये क्या हो गया, जो हम बिल अमाउंट पेड करते हैं, जो पैसे हम पेड करते हैं वो हमारा बिल अमाउंट होता है, यानी फाइनल बिल अमाउंट होता है, उसे हम बिल अमाउंट बोलते हैं. यानी बिल अमाउंट इक्वल टू 20,776 एंड दैट जो वैल्यू एडेड टैक्स इसे कहते हैं ये है हमारा 12%. और ओरिजिनल प्राइस को किसी क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस, किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस एट शोरूम, किसी में बेसिक प्राइस, किसी में कुछ भी, मतलब इस तरीक़ा से टर्म, अलग अलग टर्म यूज़ करके एक ही वर्ड को क्वेश्चन में दे सकते हैं. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कि जो बिल प्राइस होते हैं, जो बिल अमाउंट हम पेमेंट करते हैं वो ओरिजिनल प्राइस प्लस में जो उसमें बैट लगाई जाती है, उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, बिल अमाउंट होता है. ओके, तो उसी यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस गिवन नहीं है. हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल प्राइस को लेट कर लेंगे एक्स, और एक्स को और हमारा जो बैट परसेंट है ओरिजिनल प्राइस एंड प्लस में उसका एक्स ऑफ 12% ऐड कर लेंगे, जिससे बिल अमाउंट आएगा. बिल अमाउंट फाइंड करके हमने एक्स लेट किया है ओरिजिनल प्राइस, तो एक्स हमारे पास जब फाइंड हो जाएंगे इट मीन्स एक्स हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा. लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार पार्ट्स बी ₹x. ओके, तब निकालेंगे बिल अमाउंट, यानी कि बिल अमाउंट का फॉर्मूला हम लिखेंगे इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस में बैट परसेंट. यू नो दैट बैट परसेंट हमारा इसी पे आता है, किस पे, तो ओरिजिनल प्राइस पे 20,776 एंड ये हमने एक्स लेट किया है, दैट्स वाई एक्स, एंड बैट परसेंट हमारा 12% है, दैट्स वाई 12% ऑफ एक्स. 20,776 इक्वल टू में एक्स प्लस में 12/100 एंड मल्टीपल एक्स. 4 के टेबल से कैंसिल होंगे 3 एंड ये 25. ओके, ये हो जाएगा 3x, यानी एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा. 20,776 इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 25 एंड ये x है तो डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएंगे. 25x प्लस में 3x, क्योंकि इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद 3x आएगा. तो 3x 5 फिर 25, यहाँ पे डेनोमिनेटर में ऑलरेडी 25 है, डिवाइड होने के बाद 1 आएंगे, 1 से मल्टीपल होगा तो वो 3x आ जाएंगे. ये अमाउंट जो इधर चला जाएगा, यानी 20,776 मल्टीपल में 25 एंड इक्वल टू इन्हें प्लस करोगे तो 28x आ जाएंगे. अब ये 28x आया, ये 28 जो है वो मल्टीपल में, दैट्स वाई जब उसे दूसरे साइड इक्वल के दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो वो आपका डिवाइड पार्ट में आ जाएगा. तो x इक्वल टू वी कैन राइट लाइक दिस 20,776 मल्टीपल 25 अपॉन में 28 और इन दोनों के बीच में जब इसे आप डिवाइड, मतलब कि इसे जब आप क्या कहते हैं रिड्यूस करोगे, डिवाइड करोगे 28 से इसे, तो आ जाएगा 742 और 742
42 को 25 से जब मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के बाद जो अमाउंट आएगा 18,550, ये अमाउंट आएंगे। तो ये कार पार्ट्स का ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्फीयर लिख दूं यहाँ पे, स्फीयर इक्वल टू 18,550। ये हो गया इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की सॉल्यूशन। अब मैं आपको फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ टर्म जो है वो एक्सप्लेन करूँगी जिससे कि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे ओरिजिनल प्राइस हमारे पास है, बैट परसेंट है, तो हम बैट अगर सपोज दैट हमसे क्वेश्चन में कुछ एक्सचेंज करके आ जाए, है ना, आप जो जब टीचर आपको पेपर में दे तो कुछ क्वेश्चन में कुछ इंस्टेड ऑफ ये बिल प्राइस वो आपको ओरिजिनल प्राइस दे दे, है ना। ये भी हो सकता है कि ओरिजिनल प्राइस ये है और ओरिजिनल प्राइस और दूसरे पार्ट में आपका बिल वैट का जो परसेंट ना दे करके अमाउंट दे दे। ओके, तो मैं वो भी करके आपको एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सपोज दैट अगर ये दिया है और बिल अमाउंट हमारा क्या होगा, अभी मैं इसमें सबसे पहले बैट को फाइंड कर लेती हूँ कि बैट होगा क्या। चारों पार्ट मेरे पास होंगे, उसके बाद मैं किसी और एक को लेकर के आपको प्रूफ कर दूंगी कि वो हमारा करेक्ट है। 20,776 माइनस में 18,550, 18,550 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6, 2, 2, 2226 रुपीज़, 2226 रुपीज़, ये आ गए हमारा बिल अमाउंट। अगर सब बैड अमाउंट तो क्वेश्चन में ये ना दे करके आपको दे रखे कि इतना आपका बैड अमाउंट है और इसमें इसका आपको ये ओरिजिनल प्राइस दे दे, है ना। उसने जो परचेज किया सो नहीं, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार पार्ट्स जो है वो आपको इस मतलब इस पार्ट के जगह पे ओरिजिनल प्राइस दे दे, ये वाली पार्ट है ना कि 18,550 है और बैट अमाउंट ये है। ठीक है, तो फिर फाइंड करो उसका, देन फाइंड द बिल अमाउंट एंड ऑल्सो परसेंट ऑफ वैट, है ना। दो चीज़ हमें फाइंड करने के लिए दे दे कि परसेंट ऑफ वैट फाइंड कीजिए और हमें बिल अमाउंट फाइंड कीजिए, तो काफ़ी आसान सा हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो जब बिल अमाउंट इक्वल टू वी नो कि अभी मैं यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ कि ओरिजिनल प्राइस में एंड प्लस में ये बैट परसेंट, अगर बैट अमाउंट है तो बैट अमाउंट ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस एंड प्लस में बैट अमाउंट, है ना, बैट अमाउंट। तो बैट का अमाउंट क्या है, इतना है, यानी आ गए 18,550 प्लस में 2226, इसे ऐड करोगे तो ऑब्वियसली इतना आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब हमसे पूछा जाएगा कि बैट का परसेंट क्या है, तो बैट परसेंट के लिए फिर हम इस पार्ट को करेंगे, है ना, इस पार्ट को, ये पार्ट तो अभी मैंने यहाँ पे फाइंड किया, ये रहेगा नहीं, ये फिर हम इस बिल से इससे हम फाइंड कर लेंगे बिल अमाउंट। यहाँ नहीं, सॉरी, ये बैट पर सॉरी अभी तो मैंने बोला कि बैट अमाउंट गिवन होंगे। तो हम यहाँ पे जब हमें बैट परसेंट फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस गिवन है, तो लेट कर लेंगे कि बैट परसेंट बी एक्स, है ना। क्या लेट कर लेंगे कि लेट द बैट परसेंट बी, सॉरी बैट मैंने ऐसे लिख दिया, बैट परसेंट बी एक्स। ओके, तो बैट क्या हो जाएगा, बैट इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ हमारा, और ऑलवेज ये जो क्या कहते हैं ओरिजिनल प्राइस पे बैट अमाउंट बनता है। बैट अमाउंट हमें गिवन है 2226 इक्वल टू एक्स अपॉन में 100 मल्टीपल 18550, 0 to 0 कैंसिल हुए एंड 5 2 जा, ऑब्वियसली 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 जा, 5 7 जा 35, देन 5 1 जा। ओके, और यहाँ पे ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे ये नंबर, x इक्वल टू 2
2226 मल्टीपल 2 अपॉन में 371। अब यहाँ जब इसे आप 6 से मल्टीपल करोगे 3 से इसे डिवाइड करोगे, है ना, और ये 6 से, तो 6 में करूँ 6, आगे इतना, है ना, ये डिवाइड हो जाएंगे यानी 6 टाइम x% जो है हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, x% यहाँ पे मैं लिखूँ x% इक्वल टू 12%, 6 2 ज़ा 12%। तो इसे आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन जो है टीचर आपको इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल बिल प्राइस ओरिजिनल प्राइस दे सकती है, बैट परसेंट के जगह पे बैट अमाउंट दे दिया, और आपसे बिल अमाउंट पूछ ले और बैट का परसेंट पूछ ले, ये भी करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर हमारे पास बैट परसेंट जैसे अगर हमने उसे मतलब रिवर्स किया तो हमारे पास 12% आ गया। इस तरीक़ा से हमने चेक भी कर लिया कि हम जो सॉल्व करके आंसर फाइंड किए, ओरिजिनल प्राइस को फाइंड किए हैं, वो हमारा करेक्ट है। तो चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और टीचर अगर दे देती है कि इंस्टेड ऑफ बिल अमाउंट ओरिजिनल प्राइस एंड इंस्टेड ऑफ बैट परसेंट बैट अमाउंट, एंड फाइंड करने के लिए दे दे बिल अमाउंट एंड ऑल्सो बैट परसेंट, तो इस तरीक़ा से हम फाइंड कर देंगे। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन को दबा के लाइक और शेयर करना ना भूलें।